मिल्क सेंटर फोन पे आ रहे ये तो ये ऐसे बैठा जाता है, इसकी गोलाई थोड़ी सी फैली है। अगर आप देखिए कि डेढ़ फैलाते तो यहाँ से प्लस खुला होगा और ये जो एक अंदर गया है ना ये बाहर आ जाता। हमको ये सोच कर गलत है कि ये बहुत ज़्यादा, इसलिए हमने बोला था हमें मेकिंग के टाइम के ऊपर हमने बोला था यार हमें बता देना जब मेक हो रहा हो कोई गड़बड़ होगी तो मैं कर दूंगा यार 50-50 60-60 हज़ार के बोलते। नहीं ये नीचे जा रहा है ग्राफ में दोनों बात इधर ही लिए इसको थोड़ा सा इधर इसको थोड़ा आगे दोनों एक साथ ही लगा बुरा लग रहा है वहाँ पे। हाँ। इसको भी यहीं जैसे ये ग्राफ है यहाँ पे टेबल आ जाएगी ये दो हटा देगा बीच में इसकी टेबल ले आता हूँ मैं वो भी टेबल कमरे में गया है ना नीचे हाँ पता नहीं बाहर एवरीवन तो हम अपने छोटे से आज के व्लॉग में आपको अपने रेनोवेशन दिखाने जा रहे हैं। बकरा ईद आ रही है तो बकरा ईद के ऊपर हमने अपना जो अपर पोर्शन था वो रेनोवेट करने का सोचा और उसकी प्रिपरेशन अभी कैसी है मुझको दिखाते हैं। हमने छोटी छोटी सी चीज़ें इसमें ऐड की हैं और आज ये हमारा जो है फ्रंट टेरिस है। आउटडोर की अभी हम शूटिंग कर रहे हैं और यहाँ पे भी हमारा नाम आना है हाउस का। छोटी छोटी सी डिटेलिंग हमने ऐड की है इसमें एज यू कैन सी। हाँ जी, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इस वक्त हम आपको दिखाने जा रहे हैं दैट इज़ ये सब मेस्टअप हुआ है क्योंकि प्रिपरेशन चल रही है। वी हैव जस्ट इंस्टॉल्ड द सोलर सिस्टम और अब इस पूरी जगह की हमने क्लीनिंग करनी है। ये सारा स्टोर का मेस्टअप है। ये हमारी छत है और इसके ऊपर हमने अभी एक बड़ा बेहतरीन 20 किलोवाट का सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया है और हमने अपनी छत को ख़राब नहीं होने दिया बिल्कुल भी। ये देखिए पूरी यूटिलाइजेशन है हमारी। बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है क्योंकि अभी हमने इसको ध्यान नहीं दिया हुआ था अपने घर को, अब देने लगे। और आप देखिए 4-4 AC चल रहे हैं और इतनी महंगाई में बहुत मुश्किल है हमारे लिए कि हम इलेक्ट्रिसिटी के बिल को मैनेज कर सकें। तो हमने एक अच्छी इन्वेस्टमेंट की है और ये सिस्टम अपने पास इंस्टॉल करवाया है। कंपनी है सर्ज एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड, वो इस तरह का काम करते हैं। सोलर की कंपनी है, आप लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप चेक कर सकते हैं। और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। अब हम आपको लेके चल रहे हैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। जी अल्लाह पाक नजरे बद से बचाए। ये जी हमारी एंट्रेंस है और रिनोवेशन जो हल्का सा म्यूज़िक चल रहा है। ये अभी सोफे सेट्स जो हैं वो आए हैं। ये एक हमने कस्टमाइज काउच सीट बनवाई है। और वर्क इन प्रोग्रेस है। अभी यहाँ पे कर्टन्स कस्टमाइज कर्टन्स हमने बनवाए हैं अपने, और जहाँ से बनवाए हैं उसकी डिटेल्स भी मैं आपको देता हूँ। कोई पेड प्रमोशन नहीं है। इस कंपनी के रिज़ार्वीस बहुत अच्छी चीज़ें बना रहे हैं इंटीरियर के लिए। बहुत अच्छा इनके पास आइडियाज़ और डिज़ाइन होते हैं। तो ये सारे जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग अभी सब हम कर रहे हैं अपने घर में वो इसी ब्रांड की है और इन्हीं की रिकमेंडेशन के साथ है।
ये मिशान इंटीरियर से सारे सोफ़े आए हैं और कराची के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं फर्नीचरिंग का। ये सब कुछ उन्होंने बना के भेजा है। इसका भी हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे आप लोगों के लिए। ये भी इनकी पॉलिश हुई है और को मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा दूँ। यहाँ पे भी कर्टन्स लगने वाले हैं, डबल कर्टन्स, वो भी सेम रिजारीज के हैं। और मेरा फेवरेट पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, म्यूट करने की कोशिश करेंगे, नहीं हुआ तो। ये परवाज़ फ़ैन वालों का फ़ैन। अभी हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और ये छोटा मोटा सामान इसमें हमारा, इसको मैं एक होम स्टूडियो में कन्वर्ट कर रहा हूँ, इस पूरे रूम को। मेरा काफ़ी कुछ इक्विपमेंट यहाँ रखा हुआ है। ये मेरा बेटा रोता हुआ। शाजिल क्यों रो रहे हो आप, क्या हुआ? ये शाजिल का बेडरूम है। इस पे हमने हैबिट का फ्लोर बेड लगाया है और ये शाजिल साहब का बेडरूम हम बना रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, यहाँ से मैं कंटिन्यू करूँगी व्लॉग को। तो यहाँ पे ये जनाब कर रहे हैं सफाइयाँ क्योंकि इनको बहुत शौक़ है सफाई का। यहाँ पे ये जाले वगैरह साफ़ कर रहे हैं, इसके बाद पॉलिश वगैरह करेंगे और हम आगे की सेटिंग जो है उसको कंटिन्यू करेंगे। ये जनाब बता रहे हैं कि मुझे यहाँ कितनी मिट्टी हो रही है, आपकी मासियाँ क्या करती हैं सारा दिन। चलें कोई नहीं, ये तो होता रहता है, मासियों के काम ही आजकल ऐसे हैं। पर यहाँ ये मैंने कस्टमाइज़ पर्दे बनवाए हैं। हारून पे एक शॉप है, नाम शायद मुझे नाम याद नहीं आ रहा, तो मैं इनका नाम मेंशन करके आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूँगी। पर्दे बहुत ही कोई खूबसूरत बनाए और इनका फ्लेयर भी बहुत ज़बरदस्त था। मेरी जो खिड़कियाँ हैं इनकी जो लेंथ है वो कुछ ज़्यादा लंबी है, 8 फुट शायद 8.5 फुट की ये लेंथ है, पर उन्होंने मेरी मर्ज़ी के मुताबिक पर्दे बनाए। तो यहाँ पे ये पर्दों के हुक जो हैं टाइट कर रहे हैं और पर्दों को खूबसूरती देने के लिए हुक टाइट करके लगा रहे हुए। यहाँ पे अब्रेज हमें मस्ती से हंस के दिखाते हुए कि बाबा जानी क्या कर रहे हैं। बाबा जानी मम्मा की मदद करवा रहे हैं और बाबा जानी बहुत सारा काम किया। बाबा जानी थक गए थे बहुत ज़्यादा। चले, हमारा एक कर्टेन लग गया है, अब दूसरे कर्टेन की तैयारी करेंगे। और इस कर्टेन को लगाने में हम दोनों ने इतनी कोई मगज़मारी की थी। हमारे कर्टेन जो है इन्होंने जनाब ने नीचे का कर्टेन जो उधेड़ के ऊपर लगा दिया था, ऊपर का नीचे लगा दिया था। इसको 2 दिन लगे हैं सेट होने में। तो ये जनाब जो हैं इनको कर्टेन्स को लगाते हुए, तो यहाँ इन्होंने पाइप की खूब भराई कर रही है। कर्टेन से एक कर्टेन लग गया। यहाँ पे हम कर्टेन के साइड के हुक्स लगाने की कोशिश कर रहे, पर इनसे ये नहीं लग रहे थे। तो मैंने नेक्स्ट डे नए मंगवा कर लगवाए, वो बहुत ही कोई खूबसूरत आए थे मेरी पसंद के मुताबिक। तो ये हमारा एक कर्टेन लग गया और यहाँ पर मैं बुरी हालत में गंदी फंदी सुबह से काम करते हुए पसीने में, इस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो मैं एक कर्टेन को सेट करते हुए कि किस तरीके के लग रहा है, खूबसूरती आ रही है नहीं आ रही है, तो मैं इसका फ्लेयर चेक करते हुए ये मेरी वीडियो बना रहे हैं। मैं इनका फ्लेयर चेक कर रही हूँ कि किस तरीके से अच्छे लग रहे हैं या नहीं। यहाँ हमने रिजारीज़ की हेल्प ली है अपने लाउंज को सेट करने में। तो इनकी थीम थी येलो एंड ग्रे एंड ब्लैक, तो मुझे अपने लाउंज जो येलो, ग्रे और ब्लैक चाहिए था। तो यहाँ से मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर की थी और मैंने पूरी थीम तकरीबन इनकी ऑर्डर की थी। ये इनकी वॉच है और यहाँ अवरेज गर्मी से बुरे हाल में सिर्फ पैम्पर में बैठे हुए। आजकल के हमारे बच्चे जो हैं सिर्फ पैम्पर में घूम रहे हैं, शर्ट्स पहनते हैं ना ही कोई शॉर्ट पहनते हैं, सारा दिन पैम्पर में घूमते हैं क्योंकि आजकल इतनी गर्मी है। तो बस बेचारे बच्चों को कपड़े क्या पहनाएं, सारा दिन नहाते रहते हैं और बस पैम्पर में घूमते हैं। यहाँ ये कर रहे हैं वॉच की अनबॉक्सिंग। वॉच का बॉक्स बहुत ही कोई प्यारा है, वॉच की क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये वॉल क्लॉक है और इनका सेल लगा हुआ था अंदर से, पर वो सेल जो है चल नहीं रहा था। तो मैंने हस्बैंड को न्यू सेल दिया, यहाँ मैं इनको न्यू सेल दिया और इन्होंने टाइम सेट करके माशाल्लाह से वॉल पे लगा दिए। तकरीबन कोई इस वक्त हम सुबह से काम करना शुरू हुए थे। कितने बजे? तकरीबन हम 2 बजे काम करना शुरू हुए थे
और जनाब 7 बज गए। तो यहाँ मैंने इनको सेल दिया और इन्होंने घड़ी को जान दी और घड़ी का टाइम सेट किया और टाइम हो रहा है 8 पौने 7 बज रहे थे यहाँ पर। तो यहाँ पे इन्होंने घड़ी के अंदर सेल डाल दिया और ये वॉल क्लॉक लगाने के लिए, ये पुरानी मेरी घड़ी है, इसको उतार के ये नई वाली घड़ी लगा देंगे। और पुरानी वाली जो है उसे हम कहीं और यूटिलाइज़ कर लेंगे, या तो छोटे रूम में लगा देंगे या ड्राइंग रूम में लगा देंगे। पर ड्राइंग रूम के लिए माशाल्लाह इंशाल्लाह मैं जल्दी सेटिंग करूँगी, ड्राइंग रूम का भी व्लॉग बनाऊँगी। आप लोग बताइएगा कि अगर आप लोगों को ये वाला व्लॉग पसंद आया तो मैं और व्लॉग आगे कंटिन्यू करूँगी घर से ही रिलेटेड। यहाँ हमारी क्लॉक सेट हो रही है। मैंने कहा इनको थोड़ा सा इस साइड करें, थोड़ा सा उस साइड करें और वॉल की सेटिंग कंप्लीट हो गई है। आप लोग बताइए कि आजकल गर्मी का क्या हाल है, बहुत ही कोई बुरा हाल है गर्मी का। चले जी, शाम के 9 बज गए हैं रात के और हम इनका कालीन लाते हुए थोड़ी सी शो मारते हुए, यहाँ मेरे बच्चे तैयार हो गए हैं, कपड़े शपड़े पहन लिए हैं, शाज़िल बलून फुला रहे हैं और मम्मा सारी थीम जो है कि करके ला कर रख रही हैं। इनका ये डोर मैट है, कुशन कवर्स हैं और ये सारे कुशन कवर हैं और एक है टेबल मैट है। और ये मैंने एक और पेज से मंगाया, पेज का नाम मुझे याद नहीं है, तो मैं ऑर्डर कर करके चीज़ें भूल जाती हूँ कि कहाँ से मंगाई, कहाँ से नहीं मंगाई है। जो किचन मैट थे वो भी बहुत ज़बरदस्त और क्वालिटी के मुताबिक आए हैं, जैसे मुझे क्वालिटी चाहिए थी। यहाँ का अभी तक का सफ़र यहाँ तक का है कि ये इतनी थीम हमारी कंप्लीट हो गई है। अभी यहाँ पर शाज़िल अपने बाबा से क्या कह रहे हैं आई डोंट नो। शाज़िल के बाबा को काम से भी जाना था, तो शाज़िल को मैंने जल्दी से तैयार किया और शाज़िल यहाँ पे इतराते हुए बलून खा रहे हैं। गंदे बच्चे बलून खा के डांस कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ कालीन बिछाने की तैयारी करेंगे। बच्चों ने यहाँ रोना मचा दिया था। बाजिल को मैंने गोद से उतारा तो बाजिल ने इतना कोई रोना मचाया है कि मेरा काम करना ही मुश्किल हो गया था। पर फिर भी हमने जल्दी कालीन बिछाया और अपनी थीम को कंप्लीट करने की कोशिश की। बस अब इस कालीन को बिछाने में हमें 2 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि शाज़िल बाजिल यहाँ जंपिंग करने आ गए, उनको जंपिंग खेलनी है और बाजिल कंटिन्यूसली रो रहे हैं और शाज़िल ये हमारे कालीन के ऊपर बैठ गए। और मैं कह रही हूँ कि बस मेरी अब बुरी हालत हो गई। तो हम यहाँ पर इतना ज़्यादा गर्मी है और शाज़िल के बाबा को सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी कि किस तरीके से कालीन को बिल्कुल एक लाइन में लाया जाए, क्योंकि कालीन एक तरफ से टेढ़ा हो रहा था। यहाँ हम भारी सोफ़े उठाते हुए मैनेज करते हुए बीच में सोफ़ों को रख दिए हमने, और यहाँ पे ये जो सेंटर टेबल है ये भी बहुत ज़्यादा हैवी था, हमने सेंटर टेबल भी रख दिया। पर अभी भी शाज़िल के बाबा सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे किस तरीके से रग को सेंटर किया जाए। ये हमारा डोर मैट है, ये इसकी ओपन कर रहे हैं और डोर मैट को हम डोर के ऊपर रखेंगे। फ़िलहाल पहले मैंने 2-3 डोर को जो है वो इधर रखा था, डोर पे रखा था, पर उसके बाद ना गेट खोलने का बड़ा मसला और तो इनके बाबा ने कहा कि इसे बाहर रखें, पर मैंने इसे बाहर नहीं, मैंने सेंटर रख के बिल्कुल सामने रख दिया था। और यहाँ शाज़िल बाबा से रिक्वेस्ट करते हुए कि मुझे बलून फुला के दे दें, और यहाँ इनके बाबा बलून फुला के दे रहे हैं और बाकी के मैट्स लगाने के लिए। ये मैट्स भी मैंने एक पेज है रग के नेम से, वहाँ से ऑर्डर किया था। मैं नेम याद करके डिस्क्रिप्शन में आपको बताती हूँ कि कहाँ से मंगाए थे। ये भी बहुत ही कोई प्यारे एस्थेटिक डिज़ाइन के किचन मैट थे और वाटर ऑब्जॉर्विंग थे, इसमें पानी ऑब्जॉर्व हो जाता है। ये हमारे किचन के मैट्स लगे। ऊपर का किचन इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, बस बच्चों के छोटे मोटे काम करते हैं हम यहाँ पर। बाकी अभी इनके बाबा फिर से सेटिस्फाई हो रहे हैं कि रग जो है ठीक लगा है या नहीं लगा। यहाँ बच्चों ने फिर से धूम मचाई और हमने अपने कुशन्स को कवर लगाना शुरू किए। चलो, मैंने कहा मैं कुशन के कवर्स लगाती हूँ, आप बाकी कुशन्स को कवर करें। यहाँ बादल गिर गए हैं और बादल रो रहे हैं, बादल पढ़ रहे हैं, बलून से खेल रहे हैं। शाज़िल बोल रहे हैं बाबा कोको लगा दे, शाज़िल के बाबा कोको लगा के दे रहे हैं, लोगों को लगा ले। और मैं अपना काम करने के अंदर मगन, मैं बस कह रही हूँ कि बस जल्दी आज काम ख़त्म हो तो थोड़ा सा आराम करें। काम करने के साथ साथ मैंने दोपहर का खाना भी बना लिया था। मैंने चाप फ्राई बनाई थी और पुलाव बनाया था। औरतों का तो यही काम होता है कि काम के साथ साथ 10 काम देखने पड़ते हैं, तो मैंने अपने सारे काम निपटा लिए थे। बच्चों को नहला दिया, घर की सफाई कर ली, झाड़ू पोछा, क्योंकि ये संडे का व्लॉग है और संडे को मासी तो आई नहीं थी। यहाँ पे हम कुशन्स को कवर लगा रहे हैं। तकरीबन हमारे 8 कुशन्स थे। उन सबको कुशन्स को कवर लगाने के लिए
एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे कि आप इस पे लगाएं और मैं इस पे लगाती हूँ। बच्चे खेलने में मसरूफ़ हैं। आप बताएं आप लोग फ़ालतू टाइम में क्या करते हैं और आप लोगों की मसरूफियात क्या हैं? आप लोग को हमारे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे? हमारा चैनल सब्सक्राइब करें प्लीज़ प्लीज़, हमें सपोर्ट करें। या मैं इनके पापा से कह रही हूँ कि आप बस जल्दी कर लें, आप काम ख़त्म करते हैं और मुझे सारे कुशन्स दे दें, मैं सेटिंग करके लगा देती हूँ। सेटिंग करके लगा दी हैं मैंने यहाँ पे सारे कुशन्स। और कुशन्स लगाने के बाद इनके पापा को याद आया है कि सोफ़े का हमने पन्नी तो उतारी नहीं है, अब सोफ़ों की पन्नी इनके पापा उतारेंगे। पर यहाँ मैं फिर भी सेटिस्फाई नहीं हो रही हूँ कि किस तरीके से कुशन्स रखूँ। मैं बार एक कुशन उठाऊँगी, एक कुशन लगाऊँगी। मेरे 2 कुशन्स बच गए हैं, तो मैं इसके नेक्स्ट डे मैंने कुशन्स एक्स्ट्रा कुशन्स की रुई लेकर फिर उसके अंदर कुशन्स लगा देते। शादिल के साथ थोड़ा सा खेलना पड़ा मुझे क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए थे। कुछ ज़्यादा ही गर्मी थी और सारा दिन हम दोनों काम में लगे हुए थे, हस्बैंड वाइफ। तो बच्चे बेचारे डिग्रेड हो रहे थे, तो बच्चों को भी साथ साथ टाइम देना पड़ता है। यहाँ पे फ़ाइनल लुक देखने के लिए कि कैसा लग रहा है फ़ाइनल लुक। यहाँ से मैं बता रही हूँ कि सब कुछ सेंटर अलाइन या नहीं है। इनके बाबा फिर से सोफ़ों को पीछे करके कालीन को सेंटर अलाइन करते हुए, और ये हमने लैंप्स भी लिए थे, लैंप्स लगाए। और ये डाइनिंग का सेंटर रख है, डाइनिंग टेबल का सेंटर रख, और छोटी छोटी हमारी एसेसरीज़ ये लगाई हैं हमने। और ये हमारा फ़ाइनल लुक। और शादिल के बाबा अपनी अम्मी को और बहनों को नीचे से बुला कर लेकर आए। बाद शादिल जो है ज़मीन पे पड़े हुए हैं, अम्मी को हमने बुला के पहला लुक दिखाया कि अम्मी कैसा लग रहा है आप बताएं। हमने अपना लाउंज सेट किया, तो अम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद आया और अम्मी बहुत सारी दुआएं दे रही थी, बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। बाजी को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया और छोटी बहनों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। पापा जो है वो सो रहे थे, बाजी ने अपने हस्बैंड को फ़ोन कर रहे थे कि आप भी आएँ देखें। ये ब्लैक वाले जो सोफ़े हैं ये मैंने ऑर्डर पे बनवाए अपनी पसंद के, और ये ग्रे वाले भी मैंने अपनी ऑर्डर के बनवाए पसंद के। ये हमने महसन इंटीरियर से बनवाए हैं, इनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूँगी। माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इनके बाबा ये अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। अब मेरी सारी सेटिंग की इन्होंने कर दी है, बजा दी है। इनको सारी सेटिंग के बाद याद आया है कि सोफ़े पे से पन्नी भी उतारनी है जनाब को। इनकी सोफ़े से पन्नी उतार रहे हैं और सारी अनबॉक्सिंग करके फिर से ये कुशन लगाएंगे, क्योंकि मैंने तो ठीक नहीं लगाए होंगे ना, तो इन्होंने बोला कि मैं कुशन लगाऊंगा। और मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा थक गई और मैं कैमरे के पीछे बात करते हुए यहाँ पे हमारी सेटिंग जो है अभी तक की ये कंप्लीट हो गई है। तो ये आप हमारी सेटिंग का ओवरलुक देखें, आप बताइए किस तरीके की लग रही है, कैसे लग रही है, आपको अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है। आपको पसंद आ रही है तो हमें कमेंट में बताइए कि हम इस तरीके के व्लॉग्स और बनाएं या नहीं। सबको घर बहुत ज़्यादा पसंद आया, सब बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। और यमुना यहाँ पे अपने नंबर बढ़ाते हुए कि मैं ही भाभी के साथ गई थी सोफ़े के ऑर्डर देने के लिए। और यहाँ इनके बाबा अपने न्यू गिम्बल से एस्थेटिक लुक लेते हुए एक एक चीज़ को डिटेल से दिखाएंगे कि कैसी लग रही है। ये करीब से वीडियो बनाएंगे, थोड़ा दूर से वीडियो बनाएंगे, करीब जाके वीडियो बनाएंगे। खैर हमारा ओवरऑल लाउंज जो है कंप्लीट हो गया माशाल्लाह अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। अब इसकी थोड़ी बहुत डिटेलिंग रह गई है, वो मैं इंशाल्लाह न्यू व्लॉग में दिखाऊंगी आपको कि और मैं इसके साथ क्या कर सकती हूँ और मैं कौन सी डिटेलिंग कर सकती हूँ। ये यहाँ पे वीडियो बना रहे और हम कोने में खड़े होके हाय कर रहे हैं, क्योंकि हम इतना ज़्यादा थक गए हैं। बस हम बोल रहे हैं कि अब हम जाके सो जाएं, क्योंकि रात के 12 बज चुके हैं सारा काम करते हुए। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, सबको बहुत ज़्यादा थैंक यू। हाँ, पैसे तो मेरे लगे हैं, पर मेरी पसंद का काम करने के लिए सारे पेजेस को बहुत सारा थैंक यू। अब ये वेरी नेक्स्ट डे की वीडियो है। मेरा एक और रंग जो है वो ऑर्डर लेट हो गया था, तो वो वेरी नेक्स्ट डे ऑर्डर आया है। ये आया है सोफ़ो, आजकल ये सोफ़े के ऊपर सेंटर रग चल रही हैं, ऐसे ब्लैंकेट कहते हैं, क्या कहते हैं। मैं इसे बड़ी बेदर्दी से अनबॉक्स करते हुए, क्योंकि मुझे सीज़न नहीं मिल रही थी, तो मैं इसे अनबॉक्स करते हुए इसका मैं कबाड़ा मचा दूँगी जल्दी से इसको फाड़ के।
कि मैं बस बोलूँ कि बस जल्दी से मेरी सेटिंग कंप्लीट हो जाए। यहाँ हमने रीज़ारीज़ को अनबॉक्स किया और ये हमारा निकला है ब्लैंकेट, और हम ब्लैंकेट को लगाएंगे सोफ़े के ऊपर। इससे कुछ ज़्यादा ही बहुत ही प्यारा लुक आ रहा था, और जो मेरे लुक को है 4 चाँद लग गए थे माशाल्लाह माशाल्लाह। ये हम यहाँ पे इसका कालीन लगा देंगे, और ये मेरी सेटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। बिल्कुल 2-3 चीज़ें रह गई हैं, वो मैं इंशाल्लाह कंप्लीट करूँगी और लगाऊँगी। यहाँ मैं अपने खुद को सेटिस्फाई करते हुए कि किस तरीके से लगाऊँ। इस तरीके से अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा सा टेढ़ा करके लगाते हैं। तो ये टेढ़ा करके लगाया है तो थोड़ा सा अच्छा लुक आ गया है। चले जी, होप आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो। आप सब की दुआओं की ज़रूरत है कि आप हमें अपनी दुआओं में याद रखें और हम अपना घर को इस तरीके से ही सजाते रहें। ये एक पेज है ईशा के नाम से। इनकी फ्रेगनेंस इतनी ज़बरदस्त है, या आप एज़ आ बॉडी स्प्रे भी यूज़ कर सकते हैं और एज़ आ रूम स्प्रे भी यूज़ करते हैं। तो ये मैंने अपने सोफ़ों के लिए स्पेशल मंगाया था, ताकि मेरे सोफ़ों में से एक प्यारी सी खुशबू आती रहे, फ्रेगनेंस आती रहे। तो ये मेरे सोफ़ों के ऊपर स्प्रे करते हुए अपने एम्बियंस को सारा कूल एंड खूबसूरत सा बनाते हुए व्लॉग को इसी के साथ एंड करती हूँ। होप आप सबको फिर पसंद आया व्लॉग। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।